देखिए, आज की जो टॉपिक हमारी है वो है कि किस तरह से हम iOS को दोबारा रीइंस्टॉल करते हैं अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डिलीट हो जाते हैं तो। जैसे मान लीजिए कि हमारे इस राउटर में फिलहाल चेक करते हैं कि क्या इस राउटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करने के लिए मैं यहाँ पे शो फ्लैश लिखता हूँ। शो शो फ्लैश फ्लैश मेमोरी। तो यहाँ पे जो आउटपुट दिखा रहा है वो ये है कि हमारे राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये है। अब यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात ये है, वो इसको जरा म्यूट कर ले। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं कि वो ये है कि अगर मान लीजिए कि राउटर के अंदर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से उसको रीस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें। मेरी आवाज आप लोगों तक मिल रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है जी। तो फिलहाल ऐसा करते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे राउटर के अंदर है इसे मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे डिलीट और ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये वो केस हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि जब हमारे डिवाइस में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या डिलीट हो गया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। तो फिलहाल देखिए कि अगर हमारे डिवाइसेस में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है हमारे राउटर का या हमारे स्विच का, तो वो डिवाइस हमारी रूमन मोड पे आती है। ऐसे सिचुएशन में मुझे किस तरह से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को राउटर के अंदर दोबारा रीस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास जो है वो या तो लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा। और यहाँ पे हमारे या लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर जो भी डिवाइसेस होगी उसके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं TFTP सर्वर। तो हमारे इस डिवाइसेस के अंदर TFTP एक सर्विस ऑन है बाय डिफॉल्ट। आप गूगल से भी जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम है दोस्त, क्या किया जाए। ओके। जी सर, सेम प्रॉब्लम है। जी 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 जी। अभी क्या बारिश कंटिन्यू, आज बारिश हो रही थी ना, उस वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ओके। हमारे हमारे इस डिवाइस के अंदर जो हमारा लैपटॉप है या हमारा डेस्कटॉप है, इस मशीन के ऊपर जो है एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। आप गूगल से जा करके, आप गूगल में जाएंगे तो TFTP के नाम से सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जो TFTP सर्वर कहलाएगा। तो TFTP बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम लोग पैकेट ट्रेसर पे कर रहे हैं, तो TFTP बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे एनेबल्ड है और इसमें कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ दिखा रहे हैं। तो अब कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे इस डिवाइसेस के अंदर, राउटर के अंदर हमारा जो iOS है वो डिलीट हो गया है, ऐसे सिचुएशन में ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो राउटर का, क्योंकि हमारी जो सीरीज है राउटर की वो 2800 सीरीज की है और हमारे TFTP के अंदर ऑलरेडी 2800 सीरीज का, आप जरा वॉइस को म्यूट कर ले आप लोग, हमारे 2800 की सीरीज के राउटर के iOS हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पे TFTP के अंदर ऑलरेडी है तो हमें रीस्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमें ये देखना है हमें ये देखना है मीरान साहब वॉइस नहीं आ रही क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे इस राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर वो डिलीट हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, तो किस तरह से हम उसको रीस्टोर करेंगे। तो रीस्टोर करने से पहले हमारे लैपटॉप के ऊपर हमारे लैपटॉप के अंदर TFTP के नाम से सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उस TFTP के अंदर हमारा ऑलरेडी iOS का बैकअप होना चाहिए, जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो अब देखिए किस तरह से हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टोर करते हैं अगर मेरे पास TFTP सर्वर के अंदर उस राउटर का iOS का बैकअप डला हुआ है। तो फिलहाल मैं इस कंप्यूटर के अंदर जो हमारा TFTP सर्वर है उसके अंदर हम एक IP कॉन्फ़िगर करने वाले हैं 192.168.0.2। दिस इज माय IP एड्रेस ऑफ TFTP सर्वर। और यहाँ पे जो राउटर है, इस राउटर पे आप जाएंगे रूमन मोड पे और यहाँ पे किस तरह से हम उसको रीस्टोर करते हैं जरा इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे IP एड्रेस और ये IP एड्रेस जो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं 192.168.0.1, ये वो IP है जब राउटर जिस तरह से जैसे ही स्टार्ट होगा वो इस इंटरफेस को असाइन करने की कोशिश करेगा। और साथ में यहाँ पे मुझे सबनेट मास्क भी कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा IP सबनेट
मास्क, और यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो 255.255.255.0 होगा। और यहाँ पे मुझे लिखना है डिफॉल्ट गेटवे, वो भी कैपिटल में, ULT डिफॉल्ट गेटवे। और डिफॉल्ट गेटवे हम यहाँ पे फिलहाल जो है 192.168.0.10 कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये बताना होगा कि मेरा TFTP सर्वर कौन है। TFTP सर्वर, तो TFTP सर्वर की जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.2। और मुझे ये भी बताना होगा कि TFTP जो फाइल कौन सी हमारी है। तो TFTP फाइल वो है जो हमारे TFTP सर्वर में डले हुआ है, और TFTP सर्वर में ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेने के बाद, छोटी सी और कॉन्फ़िगरेशन करनी है। स्विच का जो ये इंटरफेस है F0/2, इस इंटरफेस पे आप जाएंगे, और इस इंटरफेस पे जाने के बाद INT F0/2, इस इंटरफेस पे जाने के बाद आपको लिखना होगा स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, ये सर्विस एनेबल कर देनी होगी। तो अब यहाँ पे जो राउटर के ऊपर जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, इस कॉन्फ़िगरेशन को कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है TFTP जो हमारी सर्विस है, TFTP इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और सॉरी, ये जो हमारी TFTP डाउनलोड के नाम से सर्विस है, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे। और हम जैसे ही इंटरफेस करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो TFTP सर्वर में डला हुआ है, हमारे इस TFTP सर्वर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 2800 की जो सीरीज है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैंने आपको शो किया था कि TFTP जो सर्विस है, इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास 2800 की सीरीज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें रूमन मोड पे जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी जो मैंने अभी करके दिखाई है। लास्ट में आपको TFTP डाउनलोड लिख के इंटरफेस करना होगा। ये पूछेगा कि आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस लिख के इंटरफेस करेंगे। सो आई हैव डन सम मिस्टेक हियर। क्या मैंने इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने कुछ एड्रेस डाले हैं 192.168.0.2, क्या गलती की है मैंने। IP एड्रेस 192.168.0.1 सबनेट मास्क, IP सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, TFTP सर्वर, TFTP सर्वर की IP सही है, TFTP फाइल। तो व्हाट आई डन मिस्टेक हियर, यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है। तो देखिए इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेरा है वो कॉपी होने लगा, और इस तरह से लास्ट में देखेंगे कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी रीस्टोर हो चुका है हमारे राउटर में। इस बार हम यहाँ पे रीसेट करेंगे, तो आप देखिए मेरा राउटर जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिबूट होने लगा है। और इस तरह से देखिए पहले हमारा जो राउटर था रोमन मोड पे आ रहा था, लेकिन अभी जो हमारा राउटर है वो एनेबल यूजर मोड पे, एनेबल मोड पे, मतलब हमारा राउटर ऑलरेडी हमारे आईओएस से बूट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि अगर मेरा राउटर, जिस राउटर के अंदर अगर किसी कारणवश ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है तो हम उसको रीस्टोर कैसे करेंगे। तो वो एक तरीका था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए। उस लैपटॉप पे जो है TFTP सर्विस आप डाउनलोड कर ले इंटरनेट से, और उस TFTP के अंदर उस iOS का बैकअप होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। और ये जो स्टेटमेंट किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस तरह से हमारा राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रीस्टोर होता है। और ये एक लैब मैंने आपको बता दिया है। अब इसी तरह से मैं एक और लैब कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से स्विच का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बैकअप लिया जाए। तो देखें आप यहाँ पे, ये हमारी स्विच है, और यहाँ पे जो लैब हम करने वाले हैं वो
स्विच के आईओएस को अपग्रेड करेंगे हम यहाँ पे। बैकअप भी ले सकते हैं, वो भी एक तरीका, वो भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे जो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारे स्विच का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं अपग्रेड करूंगा। तो देखिए किस तरह से अपग्रेड करते हैं यहाँ पे। अपग्रेड करने के लिए हम यहाँ पे स्विच को कंसोल लेंगे और सबसे पहले इस स्विच में एक वीलन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक वीलन बनाया वीलन 10 के नाम से और उसका नाम रखा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वीलन मैंने बनाया है जिसका नाम वीलन 10 रखा है। और ये जो स्विच का इंटरफेस है उस इंटरफेस में जाऊंगा मैं और यहाँ जाके मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और फिर मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका इंटरफेस है, सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने एक वीलन बनाया, उसका नाम मैंने मैनेजमेंट रखा और फिर वो इंटरफेस जो हमारे TFTP सर्वर से अटैच है उस इंटरफेस के अंदर गया और उस इंटरफेस पे जाकर के मैंने लिखा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पोर्ट नंबर 1 है उसको मैंने वीलन 10 में डाल दिया है। मतलब अब ये जो इंटरफेस है वो वीलन 10 का मेंबर हो चुका है, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा करने के बाद फिर आप वीलन में जाएंगे, जिस तरह से किसी इंटरफेस में जाते हैं उसी तरह से आप वीलन में जाएंगे और वीलन में जाने के बाद आप एक एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे और ये जो एड्रेस कहलाएगा वो मैनेजमेंट आईपी का एड्रेस कहलाएगा। मतलब या ये कहिए कि वीलन 10 का आईपी कहलाएगा। तो अभी हम जो है वीलन में आईपी डाल रहे हैं। तो वीलन जो 10 है जिसको मैनेजमेंट मैंने वीलन बनाया है उसकी आईपी मैंने रखी है 192.168.0.1 और सेम सीरीज की आईपी जो है मैं इस TFTP सर्वर में कॉन्फ़िगर करूंगा। तो यहाँ पे जो एड्रेस मैं कॉन्फ़िगर करूंगा वो 192.168.0.2 और गेटवे जो है मैं इसे ये बना देता हूँ। अब कंडीशन ये है ब्रदर कि हमें देखना है कि हमारे जो स्विच है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा शो फ्लैश। शो फ्लैश लिखने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे नजर आ रहा है वो ये है। ये जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब ये है कि हमारे स्विच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका 2950 का जो लास्ट में देखिए इसके सामने लिखा हुआ है EA4। लेकिन हमारे पास एक और एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है इसी स्विच का। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा TFTP सर्विस के अंदर और TFTP सर्विस में आप देखें यहाँ पे स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारे ऑलरेडी हमारे स्विच में डाला हुआ है, लेकिन उसका एडवांस जो वर्जन है वो ये वाला है EA8। तो अब देखें किस तरह से हम जो है जो स्विच हमारा है सब उसको हम किस तरह से अपग्रेड करते हैं। तो अपग्रेड करने के लिए जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन, तो जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो वो तो मैंने बताया आपको। और उसके बाद आपको क्या करना होगा उसके बाद आपको लिखना होगा कॉपी करो। क्या कॉपी करो, कहां से कॉपी करो? तो आपको क्योंकि आपका जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो TFTP सर्वर में है, तो आपको कहना होगा कि कॉपी करो TFTP सर्वर। कहां करो? फ्लैश के अंदर करो। अब ये पूछ रहा है कि हमारा जो रिमोट होस्ट है वो कौन सा है, कौन सा एड्रेस उसका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 192.168.0.2। अब ये पूछ रहा है कि जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉपी करना चाहते हो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं इसको चेंज करके ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे वो जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉपी करेगा वहां पे। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारे अब स्विच के अंदर, क्योंकि पहले आपने देखा था कि स्विच में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब जो है मैंने एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा है उसे भी स्विच में कॉपी कर दिया है। तो इस बार जब हम शो फ्लैश लिखेंगे तो हमारे स्विच के फ्लैश मेमोरी में दो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे शो फ्लैश करूंगा तो देखिए आपके स्विच के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, जो हमारा जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है स्विच का उसको मैं डिलीट करूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और मैं इस बार नए ऑपरेटिंग सिस्टम से स्विच को स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डिलीट कर दूं, डिलीट। और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट करना उसका नाम यहाँ लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से वो डिलीट हो जाएगा। और इस बार आप शो फ्लैश करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्विच के फ्लैश मेमोरी में है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि इस बार जो मेरा स्विच है वो इस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिबूट करे। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा
बूट सिस्टम, और किस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट कराना है, तो नए वाले से। तो नए वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, और इस तरह से जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो है वो सेट हो जाएगा। इस बार जब रीस्टार्ट मैं करूंगा, रीसेट करूंगा, तो इस बार सॉरी, इस बार जो मैं रीलोड करूंगा तो देखिए हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रीस्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से। ये आप देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपका जो स्विच है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट कर रहा है। तो इस तरह से मैंने दो लैब करके बताया है। एक वो लैब जहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाए तो किस तरह से TFTP सर्वर से आप जो है उसको राउटर में कॉपी करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको बताया है, ये जो हमारा लैब है इसमें मैंने ये बताया कि अगर हमारे पास जो स्विच है उसको अपग्रेड अगर करना है नए ऑपरेटिंग सिस्टम से तो हम उसको किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे दो लैब आपको बता चुके हैं। यहाँ पे मैं दो लैब आपको बता चुका हूँ। तीसरा लैब एक और चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए देखिए अभी जो टॉपिक हम एक नई टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि टॉपिक का नाम DHCP है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे अगर मान लो सपोज है कि हमारे लैन में अगर 10-20 कंप्यूटर हैं और मुझे उन सारे कंप्यूटर में IP एड्रेस डालने को कहा जाए तो हम मैनुअली जो है उन सारे कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो आप अगर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें टाइम के बारे में कि अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटर में IP डालने में, अगर एक सिस्टम को आप खोलते हैं और उसमें फिर आप IP डालते हैं तो इट विल टेक अराउंड 1 आवर, 1 घंटा लग जाएगा 10 कंप्यूटर में IP एड्रेस को अगर मैनुअली डालना है तो। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए कि अगर आपको 200 कंप्यूटर में IP डालना है तो भाई ये तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। 200 कंप्यूटर में मैनुअली डालना IP एड्रेस, इट्स सो डिफिकल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम एक सिस्टम पे एक सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं जिसको हम बोलते हैं DHCP। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इस सर्विस का क्या काम है कि अगर क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वेस्ट जाएगा आपके IP की प्रोवाइड करने के लिए, तो DHCP का जो मेन काम है सारे क्लाइंट PC को IP प्रोवाइड करना। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा राउटर है DHCP का, अगर कोई मुझसे पूछता है कि DHCP का काम क्या है तो आप कहेंगे DHCP एक ऐसी सर्विस है जिसका मेन काम है IP प्रोवाइड करना हमारे कंप्यूटर को या हमारे राउटर को, हमारे स्विच को। तो देखिए ये जो हमारा राउटर है इस पे ऑलरेडी हमने DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और अगर हमारे इस कंप्यूटर को जो IP एड्रेस मिलता है तो जैसे मान लीजिए सिस्टम को IP एड्रेस मिला 192.168.0.1, ये उस मशीन की IP है, ये उसका सबनेट मास्क है। और जो राउटर की IP आप देख रहे हैं 192.168.1.1, वो इस सिस्टम का गेटवे बन जाएगा। और यहाँ पे DNS आप या तो गूगल का आप DNS कॉन्फ़िगर कर दें या आपके पास कोई प्राइवेट DNS है तो उसको भी आप कॉन्फ़िगर कर दें। तो अब आप देखें यहाँ पे कि इस क्लाइंट PC को जो इंफॉर्मेशन मिली है इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसके ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रही है। जरा गौर से सुनिएगा, आपके क्लाइंट PC को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आपके DHCP सर्वर के द्वारा, इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जाती है। ओवरऑल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपके पास अगर 10-12 कंप्यूटर है तो हम मैनुअली IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 200 कंप्यूटर हैं उनमें हमें मैनुअली IP डालने को कहा जाए
तो यहाँ पे बहुत एक डिफिकल्ट टास्क यहाँ पे है कि 200 कंप्यूटर में मैनुअल। ऐसे सिचुएशन में मैंने कहा कि डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। डीएचसीपी का जो मेन काम है आईपी प्रोवाइड करना सारी कंप्यूटर को नेटवर्क में। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि डीएचसीपी काम किस तरह से करता है, ये गौर सुनिएगा। डीएचसीपी काम किस तरह से करता है। जैसे ही किसी कंप्यूटर को आईपी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे लैन में जितने भी कंप्यूटर हैं, अगर उनको आईपी चाहिए तो वो एक पैकेट सेंड करते हैं जिसका नाम है डिस्कवर। जिस भी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी चाहिए वो क्या करेगा, वो एक पैकेट फॉरवर्ड करेगा, उसको बोलते हैं डिस्कवर। जैसे ही अब ये भी एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी क्लाइंट कंप्यूटर को आईपी चाहिए तो क्या उस क्लाइंट पीसी को यह पता है कि स्विच के किस इंटरफेस पे आपका डीएचसीपी सर्वर कनेक्टेड है? बिल्कुल नहीं पता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई क्लाइंट कंप्यूटर अगर डिस्कवर पैकेट भेजता है तो वो पैकेट हमेशा स्विच के हर एक इंटरफेस पे जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जो डिस्कवर पैकेट है वो ब्रॉडकास्ट होता है। जैसे ही डीएचसीपी सर्वर के पास डिस्कवर पैकेट आएगा क्लाइंट की तरफ से, हमारा जो डीएचसीपी सर्वर है वो हमारे क्लाइंट पीसी को ऑफर करेगा। ऑफर क्या करेगा? एक आईपी एड्रेस दे देगा क्लाइंट को, एक सबनेट मास्क दे देगा, एक आपका गेटवे दे देगा, एक आपका डीएनएस प्रोवाइड कर देगा। तो ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ऑफर पैकेट में डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को ऑफर करता है। और फाइनली हमारा जो क्लाइंट पीसी है वो रिक्वेस्ट करता है कि आपने जो भी मुझे ऑफर किया है वो मुझे लिस्ट कर दीजिए। और फाइनली हमारा क्लाइंट जो है वो एक्नॉलेजमेंट सर्वर जो हमारा है एक्नॉलेजमेंट पैकेट को फॉरवर्ड करके जो भी इंफॉर्मेशन उसने ऑफर की थी वो लीज करता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएचसीपी कैसे काम करता है तो आप कहेंगे डीएचसीपी डोरा प्रोसेस पे काम करता है। डोरा का मतलब होता है डी फॉर डिस्कवर, ओ फॉर ऑफर, आर फॉर रिक्वेस्ट, ए फॉर एक्नॉलेजमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डीएचसीपी स्नूपिंग। अब हमारे नेटवर्क के अंदर एक हमारा डीएचसीपी सर्वर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हमने डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है। ये हमारा ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है। और इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक और कंप्यूटर है जिसपे आप ही का यूजर, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन का यूजर अपने कंप्यूटर पे किसी ना किसी तरह से वो उसने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने क्लाइंट पीसी पे, और वो किसी ना किसी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि जब हमारे इन क्लाइंट पीसी को आईपी चाहिए तो वो क्या करेंगे? वो डिस्कवर पैकेट फॉरवर्ड करेंगे। और अगर वो डिस्कवर पैकेट हमारे क्लाइंट की तरफ से जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि डिस्कवर पैकेट ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अगर उसकी जो डिस्कवर पैकेट हमारे ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ चला गया तो ऑथराइज डीएचसीपी जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा क्लाइंट को, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस क्लाइंट की ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी। लेकिन अगर ये जो डिस्कवर पैकेट जो क्लाइंट की तरफ से फॉरवर्ड किया जा रहा है, अगर वो अनऑथराइज डीएचसीपी सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया, ऐसी सिचुएशन में आपके जो क्लाइंट को आईपी इस बार मिलने वाला है वो अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर से मिलेगा। ऐसे केस में होता क्या है कि आपके क्लाइंट की तरफ से कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जाएगा, अगर आपके क्लाइंट ने अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर से आईपी लिया है तो अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है अगर इंटरनेट पे जाएगी तो वो अनऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जाएगी और यहाँ पे चांसेस है कि वो हैक भी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक जो डिस्कशन की है उस टॉपिक का नाम है डीएचसीपी स्कोपिंग। तो डीएचसीपी स्कोपिंग अगर हम अपने स्विच पे एनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, स्विच का जो पोर्ट है उसको हम कैटेगराइज कर देंगे। तो जब आप किसी स्विच पे डीएचसीपी स्कोपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं इसका मतलब यह है कि आप अपने स्विच के पोर्ट को, इंटरफेस को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो कुछ पोर्ट हमारे ट्रस्ट पोर्ट कहलाएंगे और कुछ पोर्ट हमारे जो है अनट्रस्ट पोर्ट कहलाएंगे। तो अब कंडीशन ये है कि कौन सा पोर्ट जो है वो ट्रस्ट पोर्ट कहलाएगा और कौन सा पोर्ट हमारा अनट्रस्ट कहलाएगा। तो जिस इंटरफेस पे हमारा ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर अटैच है उस इंटरफेस पे जाके अगर मैं स्नूपिंग सर्विस को एनेबल करता हूं तो वो इंटरफेस हमारा ट्रस्ट पोर्ट कहलाएगा और उसको छोड़ करके बाकी सारे क्लाइंट इंटरफेस जो है स्विच के वो अनट्रस्ट पोर्ट कहलाएंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर किसी हमारे क्लाइंट पीसी ने डिस्कवर पैकेट भेजा तो नेचुरल सी बात है कि उसे ऑफर पैकेट भेजा जाएगा, या तो भेजा जाए ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर की तरफ से या भेजा जाए अनऑथराइज्ड की तरफ से। अगर आपके स्विच पे डीएचसीपी स्नूपिंग सर्विस एनेबल है
तो इस बार आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग DHCP स्कोपिंग, इस बार आपके क्लाइंट को ऑफर पैकेट हमेशा ऑथराइज DHCP सर्वर की तरफ से रिसीव होगा। तो इस तरह से नेटवर्क में जो इस तरह के DHCP स्कोपिंग एनेबल कर देने से जो अटैक हमारे नेटवर्क में होने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये इस तरह का अटैक होता है जो मैंने अभी आपको डिस्कशन किया है, और मैं इसका लैब आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्कोपिंग सर्विस एनेबल करने से पहले मैं आपको DHCP कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, वो भी राउटर पे। तो यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, इस राउटर पे मैं DHCP कॉन्फ़िगर करूंगा, और वो DHCP सर्वर जो है इन क्लाइंट पीसी को IP प्रोवाइड करेगा। तो फिलहाल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं DHCP के प्रैक्टिकल को, वो हम राउटर से कर रहे हैं। तो फिलहाल हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम राउटर पे DHCP सर्विस एनेबल करते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेस में आप जाएंगे, और इंटरफेस में जाने के बाद आपको एक IP कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस पे जो मैंने IP डालना है वो हमने डालना है 192.168.0.1 255.255.255.0। तो ये एड्रेस हमने राउटर के इंटरफेस लैन इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अब यहाँ पे मैं DHCP स्कोपिंग DHCP कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ राउटर पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे IP DHCP पूल, और आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। XY, मैंने नाम XYZ दिया है। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो नेटवर्क के अंदर। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क जो यूज किया है वो 192.168.0.0, और जिसका सबनेट मास्क वो 255.255.0 रहेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि राउटर के इस इंटरफेस पे जो IP है वो अपने आप इस क्लाइंट पीसी के गेटवे में सेट हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डिफॉल्ट राउटर, और जो गेटवे की IP होगी उसे डिफाइन करना होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया है राउटर पे वो एक IP प्रोवाइड कर दे DNS के अंदर भी, तो हम चाहते हैं कि जो गूगल की IP है वो हमारे गेटवे में सेट हो जाए। तो यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे DNS सर्वर, और जो आप DNS सर्वर है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। और कुछ लोग जो है अपने प्राइवेट जो हमारा जो DNS सर्वर होता है वो भी कॉन्फ़िगर करते हैं, डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे। ये जो लाइन आपने लिखा है, इस लाइन का मतलब ये है कि आप राउटर को ये बताने जा रहे हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंप्यूटर लगे हुए हैं उन कंप्यूटर में आप IP स्टार्ट करो 1 से। मतलब ये सबनेट मास्क का मतलब ही ये होता है कि आपके पास 8 होस्ट बिट है, और 8 होस्ट बिट का मतलब होता है कि इस नेटवर्क के अंदर 1 से लेकर 254 IP एड्रेस है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, इसी DHCP के अंदर मैं ये बताऊंगा हमारे इस राउटर को कि इनमें से कुछ IP को मैंने रिजर्व कर लिया है, जो हम फ्यूचर में किसी भी सिस्टम के अंदर सर्वर के अंदर हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर हम उस रेंज से कुछ IP को निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, और कुछ IP को यहाँ पे मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 10 IP को एक्सक्लूड कर लेता हूँ, और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे क्लाइंट पीसी को IP मिलना शुरू हो जाएगा, और वो भी 11 से। तो यहाँ पे मैं DHCP क्लिक करूंगा तो ये आप 11 देखिए, यहाँ पे IP आ गया, गेटवे भी अपने आप सेट हो गया, और DNS भी सेट हो गया। इसी तरह से आप सारे कंप्यूटर पे जाएंगे और DHCP क्लिक करेंगे, तो इस तरह से सारे सिस्टम को IP एड्रेस आपका DHCP सर्वर जो आपने राउटर पे कॉन्फ़िगर किया है वो तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको लैब करके बताया है वो ये है कि जब आपके पास हमारे
लैन में अगर नंबर ऑफ यूजर जो है वो अगर कम है, अगर मान लीजिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 20, 25, 50 यूजर है, तो हम राउटर पे भी डीएचसीपी सर्विस एनेबल कर सकते हैं। लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाए कि आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो ज्यादा है, मतलब आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर ना करके हम मशीन पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फिलहाल मैं इस डीएचसीपी सर्विस को रिमूव कर दे रहा हूँ राउटर से, सो दैट के मैं आपको बता सकूं आईपी डीएचसीपी पूल XYZ। तो मैं ये डीएचसीपी सर्विस को हटा दिया राउटर से। अब आप देखेंगे क्लाइंट पीसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैंने राउटर से डीएचसीपी सर्विस को हटा दिया। तो हम अगर चाहते हैं कि मेरे पास अगर लैन में नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक मशीन लेते हैं और इस मशीन के अंदर जो सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने सुना होगा विंडो 2012 सर्वर, विंडो 2016 सर्वर, तो हम इस मशीन में वो सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे और उस सर्वर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक सर्विस होती है जिसको डीएचसीपी कहते हैं और हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। फिलहाल मैं इस सिस्टम में आईपी जो मेरा डीएचसीपी सर्वर है उसमें तो हम मैनुअली आईपी डालेंगे। तो इस मशीन के अंदर जो आईपी हम डालने वाले हैं वो 192.168.0.2 रहेगा और यहाँ पे मैंने गेटवे 1 डाल रखा है बिकॉज राउटर में मैंने आईपी 1 डाली है। और अब मैं इस सिस्टम पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर, पहले मैंने राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया था और इन सारे कंप्यूटर को राउटर के द्वारा आईपी मिल रहा था। अभी क्या है, मैं डीएचसीपी सर्वर पे कॉन्फ़िगर करूंगा, तो ये जो सर्वर है इन सारे क्लाइंट पीसी को आईपी प्रोवाइड करेगा। तो कैसे करेंगे, मैंने आईपी ऑलरेडी इस सर्वर पे डाल रखा है। अब मैं इस सिस्टम पे जाऊंगा, सर्विस में जाऊंगा और यहाँ पे डीएचसीपी सर्विस को ऑन करूंगा और यहाँ पे ये हमारे डीएचसीपी सर्वर का जो पूल नेम है वो सर्वर पूल है। और अगर हम ये चाहते हैं कि राउटर की जो आईपी है वो अपने आप इस सिस्टम की गेटवे में सेट हो जाए, तो इस ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो डिफॉल्ट गेटवे का ऑप्शन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो मेरा गेटवे जो होना चाहिए 192.168.0.1 और हम चाहते हैं कि मेरे सारे क्लाइंट पीसी में डीएनएस सर्वर जो हो जाए वो 8.8.8 और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे क्लाइंट पीसी को जो आईपी एड्रेस मिलना शुरू करे, हमारा डीएचसीपी सर्वर देना शुरू करे, वो 10 से दे एंड वी हैव 100 कंप्यूटर इन माय लैन। तो 100 कंप्यूटर हैं यहाँ पे सेव कर दिया। तो ये एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है पैकेट ट्रेसर पे डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। लेकिन अगर आप सर्वर मशीन कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस सर्वर मशीन में कॉन्फ़िगरेशन की जो तरीके हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ा सा अगर वो आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये डीएचसीपी सर्वर मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है इस सिस्टम पे और मैं अब चेक करना जा रहा हूँ कि क्या हमारे इन क्लाइंट पीसी को ये डीएचसीपी सर्वर आईपी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखें, इस सिस्टम को आईपी मिल चुका है 192.168.0.13, गेटवे और डीएनएस ये भी मिल चुका है और इस सिस्टम को आईपी मिल चुका है 192.168.0.10 और इस आईपी को आईपी एड्रेस मिल चुका है 192.168.0.11। तो ये हमने आपको राउटर पे भी डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना बताया और मैंने आपको सिस्टम पे भी डीएचसीपी सर्विस कॉन्फ़िगर करना बताया। अब ये कंडीशन है कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ पीसी ज्यादा हो जाए, सॉरी, मेरे पास किसी हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बंदा जो है अपने सिस्टम पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर लेता है। मैं पहले तो आपको पूरा कॉन्फ़िगर करके उसके बाद बताता हूँ। तो मैं इस वाले ये मेरा जो डीएचसीपी सर्वर है वो ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर होगा और इस सर्वर को मैं अनऑथराइज बनाने जा रहा हूँ। तो अनऑथराइज के लिए मैं जो आईपी डालूंगा इस मशीन में वो आईपी हो गई 192.168.0, सॉरी यहाँ पे 1.2 मैं कॉन्फ़िगर करूंगा और गेटवे में जो आईपी एड्रेस होगी 192.168.1.1 रखूंगा और इसमें भी जो सर्विस है डीएचसीपी की उसे ऑन करूंगा और यहाँ पे जो गेटवे मैं बनाऊंगा 192.168.1.1 और यहाँ पे डीएनएस सर्वर में मेरा प्राइवेट डीएनएस सर्वर है वो है 192.168.1.2 और मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम को आईपी एड्रेस जो है वो 1.10 192.168.1.10 से मिलना शुरू हो। तो मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इस मशीन में भी चेक कर लेता हूँ कौन सी आईपी है, तो इसे मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका 3। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारा मशीन है इस मशीन के अंदर मैंने जो आईपी कॉन्फ़िगर की है 192.168.1.3 और सर्विसेज में जाके डीएचसीपी को मैंने बताया है कि
DHCP को मैंने बताया है कि तुम्हारा गेटवे जो है 1.1 होगा, और DNS सर्वर मैंने बताया है 1.2, या ऐसा करते हैं ये 1.2, ये सी को ही मैं मान लेता हूँ 1.2। तो ये हमारी मशीन जो हमारी है इसको ही मैं 1.2 कर देता हूँ, ये भी हमारा जो है वो DNS सर्वर हो गया। तो ये, और यहाँ पे सर्विसेज में जाने के बाद मुझे बताना होगा जो क्लाइंट पीसी को आईपी देना शुरू करे वो 1.10 से। इसे मैं सेव कर दूंगा। तो अब देखिए आपके पास एक ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर हो चुका है, जिसके अंदर आपने जिसमें जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है वो 192.168.0.0 नेटवर्क की आईपी डली हुई है, और ये जो अनऑथराइज हमारा डीएचसीपी सर्वर है उसमें जो मैंने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.1.0 का कॉन्फ़िगर किया है। ऐसे सिचुएशन में मुझे ये देखना है कि मेरे क्लाइंट पीसी को, ये जो हमारे क्लाइंट पीसी है, इनको कहां से आईपी मिलता है, ऑथराइज की तरफ से मिलता है या अनऑथराइज की तरफ से मिलता है, तो वो मैं ये देखने जा रहा हूं। तो फिलहाल मैं इस क्लाइंट पीसी पे जाऊंगा, और इस क्लाइंट पीसी पे जाने के बाद मैंने वॉइस को थोड़ा म्यूट कर ले। तो मैं यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, और इस बार आप देखिए आपको जो आईपी मिल रही है अनऑथराइज तरफ से मिल रही है आपको। ये देखिए आपके इस क्लाइंट पीसी को जो आईपी इस बार मिला है वो अनऑथराइज की तरफ से मिला है। इसे देख लेते हैं, ये से कहां से मिल रहा है भाई। तो देखिए इसे भी अनऑथराइज से मिल रहा है, जबकि आपको इस नेटवर्क की आईपी होनी चाहिए। यहाँ देख लेते हैं इसे कहां से मिल रहा है। देखिए इसे भी अनऑथराइज से मिल रहा है। तो मतलब ये है कि क्या हमारी इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ दिक्कत है। दिक्कत तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूं कि क्या हमारे इस तो ये जो हमारा क्लाइंट पीसी है इसको आईपी जो मिला है वो ऑथराइज की तरफ से मिला है। देखिए 192.168.0.13 मिला है, लेकिन इन दो कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिला है वो क्या मिला है सर उसको उसको आपने चेंज नहीं किया। इसको फर्स्ट कंप्यूटर का चेंज नहीं किया आपने, 2 बार लास्ट कंप्यूटर का चेंज किया। नहीं, इसको मुझे चेंज करने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही आईपी मिलेगा ना इसको। नहीं आपने वो ट्राई नहीं किया इसको चेंज करने का, किससे देखा नहीं आपने किससे अच्छा ठीक है, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ये लो, तो इसे भी अनऑथराइज की तरफ से मिल रहा है। एक दो बार मैं और कर लेता हूँ। तो देखिए इसको ऑथराइज की तरफ से मिला इस बार, राइट ना, राइट है, सही है ना। इस सिस्टम को आईपी एड्रेस ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर के द्वारा मिला है, लेकिन इन दो कंप्यूटर को जो आईपी एड्रेस मिला है वो अनऑथराइज तरफ से मिला है। अब अगर इस कंप्यूटर की जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी वो तो सिक्योर हो जाएगी, लेकिन अगर इन दो कंप्यूटर की ट्रैफिक अगर इंटरनेट पे जाती है तो वो सिक्योर नहीं होगी। सिक्योर नहीं होगी तो होगा क्या कि अगर ये इन दो कंप्यूटर से कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी ट्रैफिक इस सर्वर के द्वारा निकलेगी, और वो हो सकता है कि उसकी इंफॉर्मेशन हैक हो जाए। मेरी बात समझ आ गई आपको। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे स्विच पे जाकर के डीएचसीपी स्नूपिंग सर्विस एनेबल करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, और मुझे इस इंटरफेस में जाना होगा जिस इंटरफेस पे मेरा ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर अटैच है, और वहां जाकर के मुझे लिखना होगा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग और ट्रस्ट। ये आपको लाइन लिखना होगा। ये सबसे पहले हमने एक लाइन लिखना है। सबसे पहले अगर हम डीएचसीपी स्नूपिंग सर्विस एनेबल कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। मतलब ये हुआ कि मैं इस स्विच पे डीएचसीपी स्नूपिंग की सर्विस को एनेबल कर रहा हूं, और फिर मुझे ये बताना होगा कि मैं किस वीलैन के लिए कर रहा हूं। तो वीलैन, क्योंकि सारे स्विच के जो इंटरफेस है वो वीलैन 1 के अंदर है, तो मैंने वीलैन 1 लिखना है। और उसके बाद जो स्विच का वो इंटरफेस जिस पे हमारे ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर अटैच है, तो हमारा जो ऑथराइज्ड डीएचसीपी सर्वर है वो 0/5 पे अटैच है। उस इंटरफेस पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लिखना है आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग ट्रस्ट। इस कमांड को लिखने के साथ ही ये जो इंटरफेस है वो ट्रस्ट पोर्ट बन जाएगा, और बाकी जितने भी इंटरफेस हैं एक्सेप्ट 0/5 वो अनट्रस्ट हो जाएंगे। तो इस बार हम चेक करते हैं क्या इन क्लाइंट पीसी को ऑथराइज की तरफ से डीएचसीपी मिल रहा है या अनऑथराइज की तरफ से। तो इस बार किसी भी तरह से इन क्लाइंट पीसी को ऑथराइज डीएचसीपी सर्वर
नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब इन क्लाइंट पीसी को आईपी चाहिए होगा तो ये डिस्कवर पैकेट भेजेंगे, और इस बार आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग डीएचसीपी स्नूपिंग, इस बार ऑफर पैकेट हमेशा ट्रस्ट पोर्ट से ही रिसीव किया जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि इन्हें कहां से मिल रहा है। ये देखिए, मैंने एक बार डीएचसीपी क्लिक किया और ये ऑथराइज की तरफ मिला। दोबारा फिर से मैं क्लिक करता हूं डीएचसीपी पे, इस बार भी ऑथराइज की तरफ से मिला। एक बार और क्लिक कर देता हूं, इस बार भी ऑथराइज की तरफ मिला। अब ये मैं इस वाले सिस्टम पे जाता हूं, इस पे मैं डीएचसीपी क्लिक करता हूं, इसे भी ऑथराइज नहीं दिया। एक बार फिर से मैं ट्राई कर लेता हूं। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप जब कॉन्फ़िगरेशन डीएचसीपी स्कोपिंग कर लेते हैं और ट्रस्ट और अनट्रस्ट पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो क्लाइंट के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया जाएगा, वो जब भी वो रिक्वेस्ट जाएगी तो इस बार जो डिस्कवर पैकेट क्लाइंट के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा, उसका ऑफर पैकेट जो है वो ट्रस्ट पोर्ट से ही रिसीव किया जाता है। तो ये जो नेटवर्क में अटैक होते हैं उससे बचने के लिए हम लोग डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये एक तीसरा प्रैक्टिकल था जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये मैंने आपको स्नूपिंग का लैब कराया है, और एक लास्ट लैब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हार्प पॉइजनिंग भी यही है, राइट? नहीं, वो अलग चीज है। अब देखिए, मेरे ख्याल से ये लैब कराना अभी ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट मैं आपको बता देता हूं, शायद बाद में भी एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये बता, इस लैब को फिलहाल छोड़ देते हैं, समझ गए? क्योंकि अभी जब तक मैं स्विच के बारे में, वीलैन के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो जो है अब यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को शायद ना समझ में आए। तो पहले हम थोड़ा स्विच के बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि वीलैन क्या होता है, किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से इंटरफेस को असाइन करते हैं। तो उसके बाद जो है हमें इस टॉपिक को जब हम डिस्कशन करेंगे, तो ये भी जो टॉपिक है वो डीएचसीपी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सा स्विच को पढ़ा लेने के बाद जो है इस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। ये जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले थे, इसको हम बोलते हैं डीएचसीपी रिले एजेंट। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है हम स्विच के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ब्रदर? ओके सर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।